Welcome back, students. My name is Tahir, and I graciously welcome you all to this wonderful platform of JK Bose Foundation classes. So, basically, one of the very important video, और ये वीडियो आपके एग्जाम में बहुत सारी हेल्प कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि शेड्यूल था हमारा एग्जैक्टली 9 o'clock पे हमने रखा था कि इंग्लिश का एक और मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, बट मैंने सोचा कि आप लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं और हम ये मॉडल पेपर आप नीचे जाएंगे, आपको पहली कमेंट में पिन मिलेगा या आपकी उसके हमारी जो चैनल का डिस्क्रिप्शन लिंक उसमें हमारे व्हाट्सएप चैनल क्लास 10 का ग्रुप मिलेगा। आप वहां पे एक बार जाके ज्वाइन करेंगे तो आपको मैंने मॉडल पेपर जो है या प्रैक्टिस सेट पेपर जो है वो वहां पे शेयर कर दिया है। तो प्लीज आप जाके वो पेपर देखें और उसे अकॉर्डिंगली सॉल्व करें। जिस तरह से हमने पेपर पहले 2 पेपर्स सॉल्व किए हैं, सेम वैसा ही पैटर्न है, बस आपको जाके उसको देखना और उसमें जो पूछे गए क्वेश्चन आंसर है उसको भी नजर में रखना है। हो गई ये बात। उसके बाद ये जो वीडियो है इसमें हम जो एग्जाम में बेसिक मिस्टेक्स करते हैं उसके ऊपर हम बात। सबसे पहली बात जो हमारे पास है वो ये है कि जब हम एग्जाम में जाते हैं बच्चों, ठीक है, कुछ गाइडलाइंस हैं हमारे पास। सबसे पहला होता है आपके एग्जाम में, अगर हम बात करें आपका जैसे एग्जाम में एंटर हो जाते हैं उसके बाद आपको होता है एग्जाम में फ्रंट पेज। ठीक है, फ्रंट पेज क्या होता है? पेपर का एक फ्रंट पेज होता है जिसके ऊपर आपको अपना नाम, ठीक है, अपना रोल नंबर, ठीक है, नाम रोल नंबर, ठीक है, 2 चीजें। और उसके बाद आपके पास जो आंसर शीट होती है, आंसर शीट का एक नंबर आता है, आंसर शीट का भी एक नंबर होता है, ध्यान रख। वो आंसर शीट का नंबर आपको जो एग्जाम ले रहे लोग होंगे उनके पास एक शीट वो सर्कुलेट करेंगे, तो उस शीट में आप एग्जैक्टली इसका नंबर नोट करेंगे। दूसरी बात यह है कि आप अपनी आंसर शीट का नंबर अपने पास भी नोट करके रखेंगे ताकि फर्दर अगर आपको कभी रीचेक करवाना पड़ जाए तो आप इजीली उस समय करवा सकते, ताकि बाद में ढूंढने में आसानी हो सके। ये चीजें भी हैं, अपना नाम, रोल नंबर, और खासकर जो क्वेश्चन पेपर होता है बच्चे, क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी रोल नंबर आप पहले से ही लिख के रखें, ठीक है, ताकि ये चीजें आपको बाद में दिक्कत ना। ध्यान से जब भी आप आंसर शीट का जो पहला पेज फिलअप कर रहे हैं उसमें अपना नेम जो है, मान के चलो अगर मेरा नाम ताहिर है तो मैं अच्छे से देखूंगा। बॉक्सेस बनाए होते हैं, इस तरह के बॉक्सेस दे रखे होते हैं, ध्यान रखना, फ्रंट पेज पे इस तरह के बॉक्सेस दे रखे होते हैं और आपको अपना नाम उन बॉक्सेस में लिखना होता है, लाइक दिस। ठीक है, तो प्रॉपरली आप लिखोगे और ऐसा काम करोगे कि कोई गलती आप ना करो। अच्छे से अपनी रोल नंबर स्लिप को सामने रखो, उससे नाम उतारो, उससे अपना रोल नंबर लिखो और अच्छे से ये सारी जो फ्रंट पेज मिस्टेक्स आप करते हो वो बिल्कुल ना करें ताकि आपको एग्जाम में बाद में रिजल्ट में कोई दिक्कत। उसके बाद वाली बात, एक चीज समझ लेना, हमारे पास जो आपकी आंसर शीट आती है, देखिए मैं आपको एक बुक दिखा रहा हूं, आपका मान के चलो ये आपका फ्रंट पेज जिसपे आपने अपना नाम लिखा, अपना रोल नंबर लिखा, अपना सारा जो रिकॉर्ड है जो कि जिसके ऊपर आपका रिजल्ट बनेगा वो रिकॉर्ड, आपने ये पेपर टर्न किया, ध्यान रखना, आपने ये पेपर टर्न किया, इस पेपर के पीछे कुछ नहीं लिखना आप, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि एट द एंड जब आपका एग्जामिनेशन होता है तो ये पेपर काट दिया जाता है, क्योंकि जब किसी टीचर के पास ये आंसर शीट जाती है तब इस आंसर शीट का जो नाम वगैरह का पार्ट होता है वो कटा हुआ हो, यानी कि जो एग्जाम में इसे मार्क करेगा उसको ये नहीं पता होगा ये किसका, ठीक है। दूसरी बात ये है, फ्रंट पेज पे एक तरफ से आपने नाम में किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करेंगे और बैक पेज पे आप नाम जो है बिल्कुल मेंशन नहीं करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये है फ्रंट पेज के रिगार्डिंग। अब जो बोर्ड ने कुछ सारी चीजें, बहुत सारे बच्चों ने सवाल किए थे, सर जी क्या कैलकुलेटर अलाउड है, सर जी क्या ये सारी चीजें अलाउड है, तो ये वीडियो बेसिकली मैंने उसी चीज के लिए बनाया कि आपके सारे ही कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो हम पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट जो बोर्ड ने रखा है रूल्स के अकॉर्डिंग, द स्टूडेंट शैल टेक देयर एग्जामिनेशन एट द ऑलरेडी नोटिफाइड सेंटर्स। ठीक है, जो भी एग्जामिनेशन सेंटर से उन्हीं पे आप एग्जाम दे सकते हो, आप किसी दूसरे सेंटर में अपनी मर्जी के मुताबिक एग्जाम नहीं दे सकते। द एग्जामिनीज आर एडवाइज्ड टू स्ट्रिक्टली एडहेयर टू ऑल द इंस्ट्रक्शंस फॉर अपीयरिंग एग्जामिनेशन। आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस आप अच्छे से पढ़ के अपनी आईडी कार्ड, अपने स्कूल का जो आईडी कार्ड होता है वो सारी चीजें, यूनिफॉर्म इज नॉट कंपलसरी, तो आप सिंपल ड्रेस में भी जा सकते हैं, बट एक चीज जिसे हम कहते हैं इंपॉर्टेंट है, ऊपर से आजकल सर्दियों का मौसम है तो अपनी साथ में कपड़े वपड़े अच्छे से ले जाएं, अच्छे से पहन के रखें ताकि आपको एग्जाम में बिल्कुल भी सर्दी वर्दी ना लगे और आप बिंदास होके लिखते रहे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। द कैंडिडेट्स शैल कैरी एडमिट कार्ड्स, देखो, ऑन ऑल द डेट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर वेरिफिकेशन। आपको अपने आईडी कार्ड जो है
कोई भी आईडी कार्ड अपना साथ में ले सकते हैं और अपना एडमिट कार्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट, स्कूल कार्ड हो या कोई भी आधार कार्ड वगैरह। द कॉम्प्लेक्स हेड्स शैल इंश्योर दैट द एसओपीज फॉर द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशंस आर फॉलोड। ये उनके लिए है कि जो भी एसओपीज वगैरह होती है वो प्रॉपर्ली फॉलो की जाती है, ठीक है। उसके बाद कुछ और एडवाइसेस हैं, ठीक है। दूसरा है कि अपना रोल नंबर वगैरह जो है आप एग्जैक्टली क्या करेंगे, ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द 2 प्लेसेस में लिखेंगे जो आपकी आंसर बुक होगी। यूज ब्लू कलर इंक और बॉल पेन ऑनली। ध्यान रखना बच्चों, ब्लू कलर पेन क्या होता है, आपके पास नॉर्मल जो ब्लू कलर का पेन आता है, आप कोई ब्लैक पेन कुछ लोग यूज कर लेते हैं, कुछ अलग कलर के या किसी और कलर का पेन आप इसमें यूज नहीं करेंगे, सिंपल ब्लू इंक वाला पेन आप यूज। डू नॉट यूज ग्रीन, रेड और ब्लैक और एनी अदर इंक्स, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्टली इन्होंने रूल्स और रेगुलेशंस में ये चीजें मेंशन कर रखी हैं, आप बोर्ड की साइड पे भी जाके ये सारी चीजें पढ़ सकते। डिस्क्लोजिंग द आइडेंटिटी बाय राइटिंग नेम एंड एनी अदर आइडेंटिफिकेशन मार्क इन द आंसर बुक 10 बुकलेट अमाउंट्स टू यूज ऑफ अनफेयर में। अगर आप बुक में कहीं पे भी अपना आंसर लिख देते हैं, ध्यान रखना बुक में कोशिश करना कि भाई साहब आप जैसे हमारे पास लेटर राइटिंग आती है, हम ऐसा करेंगे कि लेटर राइटिंग में भी हम ABC लिखेंगे, वहां पे भी आप नाम नहीं लिखोगे, ठीक है, ध्यान रखना। क्योंकि अगर एग्जामिनर ने इसको उस तरीके से ले लिया तो डेफिनेटली अनफेयर मींस में काउंट किया जाएगा, क्योंकि किसी भी तरह का नाम या किसी भी तरह का मार्क अब अपनी आंसर शीट के अंदर नहीं लिख सकते, ठीक है। क्रॉस ऑल ब्लैंक शीट्स और ब्लैंक पोर्शंस ऑफ द शीट कीपिंग ब्लैंक शीट ब्लैंक पोर्शंस, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना, आपने मान के चलो कुछ पेपर्स लिखे और उसके बाद कुछ शीटें आपके पास बच गई, तो उनको ब्लैंक मार दो, यानी कि उनके ऊपर आप सीधा क्रॉस मार सकते हो। जो शीट आपने नहीं लिखा उसको आपने बंद करना है कि इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान, और आप ये चीज अपने इन्विजिलेटर से भी पूछोगे कि क्या हम इस चीज को क्रॉस करें या ना करें, और करने का तरीका जो है वहां सीखना अच्छे से कि कैसे एक खाली पेपर को क्रॉस किया जाता है, इस चीज का ध्यान। और ये चीज आप पूछोगे, ठीक है, पहले उससे पूछोगे जो भी खाली शीट्स बच जाते हैं, फिर एक बार बोल रहा हूं, आपकी आंसर शीट में जो खाली शीट्स बच जाते हैं उनको क्रॉस करने का यहाँ पे बोला गया है, ध्यान रख। आपने इन्विजिलेटर से पूछ के एग्जाम जो वहां कंडक्ट करवा रहे होंगे उनसे पूछना कि किस तरह से इसको मुझे क्रॉस आउट करना है, आप मुझे बता दें, तरीका बता दें, ठीक है। इंडल्जिंग इन अनफेयर मीन्स एंड आर मिसकंडक्ट टू लीड टू द पनिशमेंट एज पर द बोर्ड रूल्स। अगर आप कोई भी अनफेयर मीन्स साथ में ले जाते हैं या कोई भी चिट जिसे हम नकल कहते हैं सिंपल एंड शॉर्ट वर्ड्स में, वो अगर आप अपने साथ लिए जाते हैं तो वो अनफेयर मीन्स में काउंट। दूसरी बात, मल्टी फंक्शनल डिवाइसेस आर नॉट अलाउड। मैथमेटिक्स के लिए सबका ये रिक्वायरमेंट होगा कि भाई साहब मल्टी फंक्शनल डिवाइसेस आर नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन, हाउएवर सिंपल कैलकुलेटर्स आर अलाउड। जिस पे सिंपल कैलकुलेटर का क्या मतलब होता है, आपने घर में एक कैलकुलेटर दिखा होगा, अक्सर कैलकुलेटर्स पे साइन कॉस टेन इनके वैल्यूज लिखे होते हैं, ठीक है। आप सिंपल एक कैलकुलेटर ले सकते हैं, आप ऐसा मान के चलें कि बहुत सिंपल कैलकुलेटर होना चाहिए जिसमें ये साइन फंक्शन कन्वर्जन वगैरह ये कुछ भी ना हो, ठीक है। सिंपल आपके प्लस माइनस और इनटू हो जाए, तो सिंपल कैलकुलेटर जो हो मल्टी फंक्शनल नहीं होना चाहिए, यानी कि उसमें साइन के फंक्शन, कॉस के फंक्शन, टेन के फंक्शन, ये सारी चीजें उसमें नहीं होने चाहिए। या कुछ कैलकुलेटर्स अभी ऐसे भी हैं मार्केट में जिसमें हम इक्वेशंस तक सॉल्व कर सकते हैं, तो प्लीज उनको आप अलो नहीं करेंगे, ना ही वो कैलकुलेटर्स अलाउड होंगे। सिंपल एक कैलकुलेटर जो कि बोर्ड की साइड पे लिखा हुआ है अलाउड, ठीक है। उसके बाद एडिशनल इंस्ट्रक्शंस फॉर द एग्जामिनीज, द आंसर बुक हैज 28 पेजेस इंक्लूडिंग द टाइटल एंड द बैक पेज। ध्यान रखना आंसर बुक के ऊपर क्या होते हैं, 28 पेजेस होते हैं लगभग, और इसमें इंक्लूडिंग टाइटल एंड बैक पेज भी होता है। इन केस इट हैज मोर और लेस पेज, रिपोर्ट टू द सेंटर सुपरिटेंडेंट, ठीक है। इस केस में भी आप ध्यान रखेंगे। यूजिंग एनी टाइप ऑफ अनफेयर मींस व्हाटएवर इन द एग्जामिनेशन इज एन ऑफेंस। देखो हम बाद में कहते हैं ना कि अपना जब भी आप एग्जाम में जाते हैं, अपने बेंच के ऊपर बैठते हैं बच्चों, अपने राइट लेफ्ट में अच्छे से नजर मार के रखो, कोई कॉकस तो नहीं पड़ा है, कोई और चीज तो नहीं पड़ी है, भले ही वो आपके एग्जामिनेशन के रिलेटेड हो या अनरिलेटेड हो, ठीक है, ध्यान रखो। बाद में वो ये चीजें बिल्कुल भी नहीं मानते बोर्ड वाले, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखो, अपने बेंच के अराउंड देखो, बेंच के ऊपर कुछ लिखा तो नहीं है, या ये सारी चीजें देख के रखो ताकि बाद में आपको कोई इस चीज की इंक्वायरी ना करे, अपने राइट लेफ्ट में बार बार इस चीज को देखते रहे कि कोई कुछ फेंक ना दे, या ये सारी चीजें बी एक्टिव ड्यूरिंग द एग्जाम। उसके बाद द फॉलोइंग एक्शंस आर डीम्ड एज ऑफेंस पनिशेबल अंडर द प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट। तो इन चीजों का ध्यान रखना। राइटिंग नेम और नेम ऑफ द स्कूल कॉलेज एग्जामिनेशन सेंटर, मेकिंग एनी टाइप ऑफ मार्क्स और एनीवेयर इन द आंसर बुक डिस्क्लोजेस द आइडेंटिटी। आप अगर अपनी आंसर बुक में कोई भी इस तरह की कंडीशंस लिख देते हो, नाम वाम, तो उससे आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाती है, तो ये आपको बिल्कुल भी अलाउड। पोजेसिंग एंड कीपिंग और कीपिंग एक्सेसिबल इन द एग्जामिनेशन हॉल एनी पेपर, नोटबुक और एनी अदर मटेरियल हैंड रिटन, प्रिंटेड और रिकॉर्डेड रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन आर, ध्यान रखना, टीयरिंग एनी पेजेस ऑफ द आंसर बुक, पोजेशन ऑफ एनी स्टडी। आंसर शीट काटना,
या कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल आपके पास हो जाना, ये भी किस में आता है, अनफेयर मींस में आता है। ध्यान रखना, मटेरियल, पेपर, हैंड रिटन, प्रिंटेड आर ब्लैंक, जो भी हो, इंप्रेशंस रिकॉर्डेड आर अ पार्ट ऑफ अ बॉडी कार्ड, ठीक है, जो भी लीविंग पेज ब्लैंक इन बिटवीन आंसर्स, इन चीजों सभी चीजों का ध्यान, बीच में ब्लैंक पेज छोड़ देना, ठीक है, इसका ध्यान रखो कि अगर आप बीच में कोई ब्लैंक पेज छोड़ देते हैं तो हो सकता है इन्विजिलेटर टर्न ही ना करे उस, तो जहां से आप लिखना स्टार्ट करते हैं वो अच्छे से स्टार्ट करें। उसके बाद में कुछ एग्जामिनेशन ट्रिक्स भी बताने वाला हूं आपको, तो ध्यान रखें। स्मगलिंग ऑफ आंसर बुक्स, क्वेश्चन पेपर्स आर लीविंग द एग्जामिनेशन हॉल विदाउट हैंडिंग इट ओवर टू द आंसर बुक टू द सुपरिटेंडेंट, अगर आप अपना आंसर शीट लेके ही भाग जाते, ठीक है, तो वो भी आपको एक्चुअली अनफेयर मींस में आएगा। हैविंग एनी मार्क्स और इंप्रेशंस रिकॉर्डेड ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, पैरेलल आर फर्नीचर एक्स्ट्रा, ठीक है, विच कैन बी यूज टू राइट द आंसर सर। अब देखा, मैं अभी बताया था आपको टूल्स जिस पे आप बैठते हैं या अपनी बॉडी पे कहीं पे भी आप कोई चिट वगैरह लिख के ले जाते हैं, तो ये सारा अनफेयर मींस में आता है बच्चों। ध्यान रखना कि आप ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो है एग्जाम्स में नहीं करें। हेल्पिंग द फेलो एग्जामिनीज, अगर आप अपने किसी दोस्त को कुछ बता रहे हैं या कुछ उससे बात कर रहे हैं तो वो भी इसी में आता है। डिसओबिंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ द एग्जामिनेशन सुपरिटेंडेंट, जो आपको एग्जामिनेशन इंस्ट्रक्शंस देंगे, ऐसा करो, ये सारी चीजें करो, अगर आप वो नहीं मानते तो वो भी मिसकंडक्ट में आता है। क्रिएटिंग डिसऑर्डर डिसरप्शन आर अराउंड द एग्जामिनेशन हॉल, आपका कोई बाहर हो या आप किसी को साथ में ले जाते हो जो आपके एग्जामिनेशन के बाहर रहे, अलाउड नहीं होता है। अरेंजिंग इंप्रेशंस, मिसबिहेविंग विद एग्जामिनीज, ये भी आपका मिसबिहेवियर कंडक्ट में आता है। कैरिंग वेपन्स आर एनी अराउंड द एग्जामिनेशन हॉल, कोई भी ऐसा वेपन लेके, चाकू लेके आप एग्जाम में नहीं जा सकते। यूजिंग एनी अदर पेन एक्सेप्ट ब्लू पेन, ठीक है, ये भी आप नहीं ले जा सकते, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। टेकिंग एग्जामिनेशंस फ्रॉम द सेंटर अदर देन द अलॉटेड सेंटर, आप अलॉटेड सेंटर पे नहीं गए, आप किसी दूसरे सेंटर, तो ऐसा होगा ही नहीं क्योंकि आपका रोल नंबर वहां अवेलेबल हो गया। चेंजिंग सीट इन द एग्जामिनेशन हॉल विदाउट परमिशन, परमिशन के बगैर आप सीट चेंज करते हो तो आपको ये पुनिशेबल ऑफेंस जो है माना जाएगा, ठीक है। लीविंग एग्जामिनेशन हॉल विदाउट हैंडिंग ओवर द आंसर बुक, ये बता दिया था मैंने। मेकिंग अपील टू द आंसर बुक फॉर द पास मार्क्स, ठीक है, उसके बाद या आप अपील करते हैं, किसी को रिक्वेस्ट करते हैं एग्जामिनेशन पे, सर प्लीज गिव मी द पास मार्क्स एंड ऑल दैट, ये भी ऑफेंस में। अरेंजिंग इंप्रेशंस और मिस, जो भी हमारे पास प्रेजेंटिंग अदर कैंडिडेट्स इन द एग्जामिनेशन, देखिए अगर ऐसा कोई भी आप गलत ऑफेंस करते हो, जैसे आपको अपने दोस्त का रोल नंबर पता है, उसका ये सारी चीजें पता है, वो आप अपनी जगह लिख के आ जाओगे, तो ये सारी चीजें भी करना बिल्कुल अलाउड नहीं होता और ये मिसबिहेव में आता है, पकड़ा जाता है इंसान एट द एंड। बाकी कुछ मिसबिहेविंग विद द ऑफिसर इंचार्ज, जो एग्जामिनेशन में इंचार्ज होंगे उनके साथ किसी भी तरह का मिसबिहेव, और जो भी फ्लाइंग स्क्वाड वहां पे होता है उनके साथ, किसी जो बोर्ड वाले आते हैं कभी कभार, उनके साथ किसी भी तरह की बदतमीजी करना मिसबिहेवियर कंडक्ट में आती है। कैरिंग वेपन्स एंड अराउंड हॉलर, ये हम कर चुके हैं पहले ही से। इसमें बहुत सारी और भी चीजें हैं अनफेयर मींस में। आप अपने आंसर बुक अगर आप स्वैप करते हो स्टूडेंट्स के बीच में, ये पॉइंट्स इसी के रिकॉर्डिंग है, तो please do not do these all kind of stupid things in the examination. So also note that examination may be frisked by the superintendent, invigilators, inspectors, जो भी एग्जाम में है वो आपकी चेकिंग कर सकते हैं, आपको इंक्वायर कर सकते हैं, आप ऐसे क्यों बैठे हो, ऐसे क्यों बैठे हो, तो उनसे झगड़ा वगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना, अदरवाइज वो भी आपको एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं, इस चार्ज के लिए पनिश कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप ये सारी स्टूपिड एक्टिविटीज जो है वो नहीं करते हैं। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है, जैसे अगर मान के चलो हमारे पेपर में सेक्शन ए है, दूसरा सेक्शन बी है, ठीक है, सेक्शन बी है, तीसरा सेक्शन सी है, ध्यान रखोगे सेक्शन सी है। आपने मान के चलो सेक्शन, हर एक क्वेश्चन का नंबर होता है, सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर 4th इसमें है सपोज, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है, क्वेश्चन नंबर 6 इसमें है, क्वेश्चन नंबर 7 इसमें है, क्वेश्चन नंबर 8 इसमें है, क्वेश्चन नंबर 9 इसमें है, ठीक है, ध्यान रखना बहुत अच्छे से। आप मान के चलो आपने पहला क्वेश्चन देखा आपको नहीं आ रहा है, आपने दूसरा क्वेश्चन देखा आपको नहीं आ रहा है, आपने देखा तीसरा क्वेश्चन भी मुझे नहीं आ, ठीक है, पहले सेक्शन में आपको थोड़ी डिफिकल्टी लग रही है, आप 4th क्वेश्चन पे गए, आप गए डायरेक्टली पहला क्वेश्चन, अब आप कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, तो आप मेहरबानी करके एक काम करेंगे, क्वेश्चन नंबर मेंशन करेंगे कि सर दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, फ्रॉम सेक्शन बी, ठीक है, या अगर आप ऊपर से ही सेक्शन लिख दें अपनी आंसर शीट के ऊपर ताकि उसे समझ भी आ जाएगा, वैसे हर एक सेक्शन में क्वेश्चन मार्क जो होता है वो अलग होता है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं सेक्शन बी से मैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसका आंसर आप लिखेंगे तो एग्जामिनर को पता चल पाएगा कि सेक्शन बी। एक चीज और ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में आपके पास सीरीज आती है ABC या XYZ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आपका पेपर जो होता है, आपका जो भी आप पेपर फॉलो कर रहे हैं, सपोज आप A सीरीज कर रहे हैं, कोई B सीरीज कर रहा है, कोई C सीरीज, ठीक है, अगर आप A सीरीज कर रहे हैं तो आपके जो आंसर बुक होती है, आंसर बुक के ऊपर आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप
आपने किस सीरीज का पेपर सॉल्व किया है। तो सीरीज में अपना एग्जैक्ट सीरीज जो आपने सॉल्व किया है पेपर में वो आप, अगर आप इसमें भी गलती करते हैं ना तो वो आपका पेपर दूसरी सीरीज के अकॉर्डिंग मार्क करेगा। सपोज अगर मैंने ए सीरीज का पेपर और मैंने अपनी आंसर शीट में कहा कि मैंने बी सीरीज किया है, ठीक है, मैंने बी लिख दिया, तो यहां पे ध्यान रखो एग्जामिनर जो है आपके जो आंसर है वो तो ए के अकॉर्डिंग है, आपको बी के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली मार्किंग करें। इन चीजों का बहुत अच्छे से बच्चों ध्यान। अब एक चीज होती है ग्राफ्स जो होते हैं, ग्राफ पेपर्स, ठीक है, ग्राफ पेपर अक्सर आंसर शीट के आखिरी में होते हैं। तो आप क्या काम करेंगे कि अगर मान के चलो मैं कहीं लास्ट पे ग्राफ, मान के चलो लास्ट पेज मेरे पास 25 या 26 25 26 27 पेज में एक्चुअली ग्राफ्स हैं, ठीक है, सपोज दे आर द ग्राफ्स पार्ट। अब आप क्या कर रहे हो, पहले क्वेश्चन पे आप क्या ग्राफ को काट के अंदर नहीं लाना है, ध्यान रखना, जैसे हम कॉपी में ग्राफ को चिपका देते हैं ना वैसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर ग्राफ लास्ट पे दे रखा है तो आपने क्या काम करना है, आपने एक सिंपल तरीका यूज करना है। वो क्या है कि जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा यहाँ पे आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ आंसर लिख दिया और मैं जैसे मान के चलो टाइम डिस्टेंस ग्राफ बना रहा हूँ फिजिक्स का, ठीक है, टाइम डिस्टेंस ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक काम करना है। अगर मैंने ये कर दिया कि इसके लिए मैंने ग्राफ बनाया है तो आप क्या काम करोगे, यहाँ पे आपने इसके तो यहाँ पे मेंशन करोगे कि ग्राफ, ठीक है, ग्राफ जो है ऑन ग्राफ पेपर, ठीक है, ग्राफ इज मेड ऑन ग्राफ पेपर, जाके इन्विजिलेटर को समझ आ जाए। और वहां पे जैसे ऐसा क्वेश्चन नंबर 4 में भी है और क्वेश्चन नंबर 5 में भी ग्राफ है। अब आपने क्या काम करना है, आपको जाना है पेज नंबर 26 27 जिसपे ग्राफ, उस ग्राफ पेपर पे आपने जो पहला क्वेश्चन सॉल्व किया आप ग्राफ पेपर लिखोगे क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये दिस ग्राफ बिलोंग्स टू क्वेश्चन नंबर 4 का ग्राफ, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का ग्राफ वहां पे आप, ठीक है। अगर एक नॉर्मल ग्राफ है तो जरूरी नहीं है उसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना, आप स्केल के एग्जैक्ट मार्जिन लेके वहां पे भी बना सकते हैं इन बिटवीन द आंसर शीट अगर सिंपल है। लेकिन अगर कोई मैथमेटिकल ग्राफ है या कोई फिजिक्स में तगड़ा वाला ग्राफ है जहां पे आपको एग्जैक्टली मार्जिन चाहिए, स्केल्स चाहिए, तो आप बेटर है कि आप ग्राफ पेपर पे ही बनाएं। तो ये याद रखेंगे ग्राफ पेपर आंसर बुक में कैसे लिखना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, दूसरा पेज आपने टर्न किया ग्राफ का 26, आप इस पे लिखोगे, मान के चलो क्वेश्चन नंबर 5 में भी ग्राफ था तो आप लिखोगे कि ये क्वेश्चन नंबर 5 का ग्राफ है। ये दोनों जगह मेंशन करना है, ग्राफ पेपर में भी, क्योंकि वो ग्राफ पेपर आपकी आंसर शीट में अटैच होता है, समझ रहे हो बात, ग्राफ पेपर अटैच होता है। कुछ और चीजें हैं जो आप एक्चुअली मिस्टेक्स करते हैं, वो ये है कि प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बोर्ड एग्जाम्स, ये बात ध्यान रखो। मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता देता हूं, अगर कोई चेहरे से अच्छा लगता है ना वो दिल को भी लुभा जाता है। मैं एक लॉजिक बता रहा हूं आपको, जैसे मान के चलो मुझे कोई चेहरे से पसंद है, ठीक है, पहली अपीयरेंस तो क्या है प्रेजेंटेशन में, पहले जब भी आप कोई चीज अपनी किसी को देख रहे हो तो पहली जो प्रेजेंटेशन है जब आप उसके बारे में बताने जा रहे हो, ये चीज ऐसी है, ये प्रोडक्ट ऐसा है, पहले वो प्रोडक्ट दिखने में कैसा लगता है, दिस इज ऑलवेज रिकॉर्डेड। तो ये याद रखना, प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट इन द पेपर गाइस, ठीक है, प्रेजेंटेशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। प्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है, देखिए आप अपने पेपर में किसी तरह की भी कोई गंदगी नहीं मचा, ठीक है, कोई चीज गलत हो जाती है, सपोज आपने कोई लाइंस लिख दी है वो गलत हो गई, तो मार्क इट लाइक दिस, ऊपर से एक ग्राफ कर दो और यहाँ पे एक सिंपल क्रॉस मार दो, ठीक है, अ वेरी सोफिस्टिकेटेड वे, ठीक है, या तो आप उसको ऊपर से ऐसे कवर कर दो, ठीक है, और यहाँ पे एक क्रॉस मार दो, ठीक है, जिससे उसको एग्जाम हो जाएगा कि ये इसने एक्चुअली काट दिया है। अगर कभी कभार ऐसी गलती सरजद हो जाए या सिचुएशन आ जाए, प्रेजेंटेशन में पेपर के ऊपर गंद मचाना, एक बार लिखा फिर दोबारा से लिखना, वापस लिखना, फिर मिटाना, फिर लिखना, ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, इंग्लिश का पेपर है कल, इंग्लिश पेपर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने आपको जो बताई। सपोज हमारे पास नोटिस राइटिंग है, मैसेज राइटिंग है, ध्यान रखना, मैसेज है, नोटिस है, मैसेज है और डायलॉग है, ठीक है, डायलॉग है हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास स्टोरी हमारे पास टोटल फिक्शनल स्टोरी है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। इंग्लिश में नोटिस है, मैसेज है, डायलॉग है और स्टोरी है और पैराग्राफ है गाइस, ठीक है, ध्यान रख। ये सारी चीजें जो है ना, आप अगर इनसे कंफ्यूज हो ना तो ये भाई बहुत आसान। इन दो चीजों में आप याद रखेंगे, मैसेज में और नोटिस में आप एग्जैक्टली फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। अगर बॉडी में गड़बड़ हो भी गया ना बच्चों, अगर आपने फॉर्मेट अच्छा लिखा है ना और आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, आपकी राइटिंग अच्छी है, तो एग्जामिनर खुश होकर इतने मार्क्स तो दे देगा। अगर उसमें से काट लेगा तो चलो 1 मार्क्स काट लेगा ग्रामेटिकल किसी एरर का, लेकिन अगर आपने फॉर्मेट ही गलत लिख दिया ना तो फॉर्मेट के मार्क्स वहां कट। तो इस चीज का ध्यान रखना, नोटिस
और मैसेज में आप ये यूज करोगे। डायलॉग में क्या है, अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, समझ भी नहीं, तो भाई कुछ ना कुछ लिख दो डायलॉग में। एक बंदा लिख दो जो भी आपका डायलॉग ऊपर से समझ आया, रीड किया, ठीक है, कुछ ना कुछ लिख दो, कम हियर, लेकिन छोड़ के नहीं आना आपको, ये ध्यान। स्टोरी में स्टोरी याद नहीं पड़ रही है, लेकिन मैंने जो आपको स्टोरी लिखने का तरीका फिक्शनली सोच सकते हो, जो भी आपको मन में सोचे वहां स्टोरी को ले जाओ और इसे आप कंप्लीट करो, ध्यान रखना। सेम वे आप पैराग्राफ को भी इसी तरह से कर सकते हैं। सिंपल पैराग्राफ्स आते हैं, कोविड-19 पे आता है, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्टेप्स आता है, साइंस एंड मैरिकल्स, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, ठीक है, साइंस के मैरिकल्स पे आ सकता है, ठीक है। अभी लेटेस्ट हमारे साथ कोई ऐसा एपिसोड तो नहीं हुआ जिससे एग्जामिनर के नजर में कुछ ऐसी चीज ना पड़ जाए जिसके ऊपर वो डाल सकता है। देखिए अभी कोविड-19, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये याद रख लेना। रोल ऑफ मेडिसिन इन आवर लाइफ, या साइंस के मेरिकल्स क्या होते हैं, या कंप्यूटर लाइफ, ठीक है, या रोल ऑफ एआई इन द मॉडर्न एजुकेशन, ठीक है। रोल ऑफ एआई का जो रोल है, जैसे चैट जीपीटी है, अभी ये लेटेस्ट चीजें हैं, तो इन पे याद रखो, पैराग्राफ्स वगैरह ये जो है पूछे जा सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में प्रेजेंटेशन को अच्छे से रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैंने लाइव इसीलिए नहीं आया क्योंकि मैं नहीं चाहता था आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट। तो आई होप कि ये पेपर जो मैंने यहाँ पे बताया आपको, इससे आपके पेपर में बहुत सारी गलतियों से आप बच सकते हो। सिर्फ प्रेजेंटेशन अच्छी रखना, लिखाई अच्छी रखना, गंद नहीं मचाना पेपर में, साफ लिखना, जितना भी लिख के आ रहे हो साफ लिखना, कोई क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जो भी आए क्वेश्चन में, जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, या कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कभी कभार क्वेश्चन में, कुछ ना कुछ लिख के जरूर आना। Up till then we are meeting in the tomorrow's marathon at 3:30 or around 3 p.m. Up till then each and everyone take care of you all guys and I hope कि आप इंशाल्लाह कल के पेपर में फाड़ के आओगे अच्छे से, और बहुत ज्यादा एक्साइट हूं मैं कल आपकी कमेंट्स के लिए। Up till then we are meeting in the marathon. Till then take care guys and God bless you all guys. Thank you and very much.